हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में दो तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर डाले हैं, टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो था वो फंडामेंटल पे बेस्ड था, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फंडामेंटल जो फार्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। दूसरे टाइप में हम लोगों ने देखे थे कि जिसमें कि क्वेश्चंस इस रूप में थे कि जो आपका सी पे आधारित आपके प्रश्न हुआ करते थे, गुने वाले प्रश्न जो हुआ करते थे उसमें भी आप लोगों ने देखा बहुत अच्छी तरीके से कि कोई राशि है कि कुछ गुना हो जाती है और एक समय निश्चित समय अंतराल पे होती है, उसी तरह से उसका जो है कई गुना जब राशि के बारे में पूछता है तो उस समय अंतराल जो बताना होता है वो प्रश्न हम लोगों ने देखा और उम्मीद है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो कृपया उसको जा करके प्लेलिस्ट में आप उसको देख लें, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आता है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइप 3 का क्वेश्चन होगा। टाइप 3 में क्वेश्चन होगा कि जब दो समयों में चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, ठीक है, दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तब वहां पर दर हमें निकालना हो, हम दर कैसे निकालेंगे। क्या समझ में आ रही बात कि दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात दिए हुए होंगे, दो समय के किसी अंतराल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो रहा है, किसी कालक्रम में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो रहा है, फिर अगले कालक्रम में चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि किस वार्षिक दर, उसकी वार्षिक दर ज्ञात करनी हमें होगी। तो इसके लिए बहुत ही सरल एक फार्मूला आपके पास है। जब हमको ये पूछा हो कि जब दो मिश्रधन दिए हों और दो समय दिए हुए हों तो हमें करना क्या होता है कि मिश्रधनों का जो है अंतर इंटू 100 बटे में पहला मिश्रधन आपका कर देते हैं तो फार्मूला हमारा बन जाता है और इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने पीरियड में, 2 वर्ष में 672 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला समय हो गया, पहला T1 समय हो गया एक तरह से कहिए इसको, और दूसरा क्या होगा, मिश्रधन है, आपका मूलधन नहीं है। इतना पैसा मिलता है, 2 वर्षों में इतना रुपया मिलता है। फिर कह रहा है 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है। ये होने वाली राशि यानी कि आपका यहाँ पर क्या दे रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रहा है, ये मूलधन नहीं है आपका। तो क्वेश्चन में ये टाइप का क्वेश्चन ही क्या है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों, जो 2 समय दिए हों और 2 चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों। क्वेश्चन क्या होगा, 2 समय दिए हों और 2 चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों तो प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 समय दिए हों, 2 चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों तो दर ज्ञात करना हो, वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी हो तो उसमें क्या होता है, दोनों मिश्रधनों का अंतर आपको निकाल लेना होता है, इंटू 100 कर देना होता है और बटे में पहला मिश्रधन कर देना होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको कि जो पहला आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है आपको दर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, दर बराबर क्या करेंगे, ब्याज की वार्षिक दर या सीधे दर बराबर आप लोग क्या कर लेंगे, अंतर कर लेना है। किसका, मिश्रधनों का अंतर। तो मिश्रधनों का अंतर कर लेंगे, मिश्रधनों का अंतर, ठीक है, का अंतर करेंगे, ठीक, इंटू 100 करेंगे, बटे में करेंगे पहला मिश्रधन, पहला मिश्रधन क्या करेंगे, पहला मिश्रधन करेंगे। ठीक है, पहला मिश्रधन। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, अंतर क्या करेंगे, देखिए जो राशि, ध्यान रखिएगा पहला और दूसरा, जो राशि ज्यादा होगी, वैसे मोस्टली क्या होती है, चूंकि यहाँ पर देखिए हमेशा दूसरी राशि ही ज्यादा होगी, पहला समय और दूसरा पहला मिश्रधन, दूसरा समय एवं दूसरा मिश्रधन, तो दूसरा मिश्रधन हमेशा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अंतराल, और एक बात ध्यान रहे आपको, 2 समय दिए हों और 2 चक्रवृद्धि ब्याज दिए हों, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों, क्या क्या दिए हों, 2 समय दिए हों और 2 चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों, और वो जो समय दिए हों समय हमेशा कंटिन्यूअसली हों, लगातार हों। जैसे यहाँ पर दे रहा 2 वर्ष तो 3 वर्ष, फिर इसके बाद में 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 5 वर्ष, यानी कंटिन्यूअस, गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 वर्ष और 5 वर्ष नहीं हो सकता, 2 वर्ष 5 वर्ष हो जाएगा तो फिर अंतराल ज्यादा हो जाएगा, तो ये सवाल इस पे फिर इस फार्मूले पे नहीं लग पाएगा। ध्यान रहे आपको, हमको लगाना क्या है क्वेश्चन में कि 2 समय दिए हों लेकिन समय क्या हो, कंटिन्यूअस हो। जैसे 4 साल तो 5 साल लगवाओ, 5 हो तो 6 हो, 6 हो तो 7 हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे 5 होता तो यहाँ 6 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ 4 होता तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, आगे के क्रम में बढ़ता हुआ हो। ठीक है, ये होना चाहिए, 2 समय ये हो और 2 चक्रवृद्धि मिश्रधन दिए हों, तो जो बाद वाला होगा निश्चित तौर से चक्रवृद्धि मिश्रधन वो ज्यादा होगा, तो उसमें से ही ज्यादा वाले में से, यानी कि बाद वाला 114 में से 714 में से 672 घटा देंगे आप, 672 पहला मिश्रधन,
ठीक है। दूसरे मिश्र धन में से पहला मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है घटा देंगे, इंटू 100 कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, पहला मिश्र धन यानी कि 672। आप इसको सरल कर लेंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये इसके पास हो जाएगा 11, चूंकि इसके पास 1 है तो 11 में से 7 चला जाएगा आपके पास तो 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 हो जाएगा। ये इसने इसको एक कैरी हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 6 चला जाएगा तो केवल इतना ही बचेगा, ठीक है। यानी 72 में से सीधे आपको 14 घटा देना है, आपको आ जाएगा 42, ठीक है। आप देखेंगे क्रम में देखेंगे आप 100/672। अब इसको देखिए नीचे पीछे 2 है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 से कट जाएगा 100%। अब इसको 2 से काट के आप देख लीजिए, इसको 14 को काट दीजिए, 42 को काट दीजिए, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 एक नम 2 हो गया, ठीक, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक। फिर और काट के देख लीजिए किससे कट सकता है, ये 2 से कट जाएगा। फिर से इसको देख लीजिए तो 2 एक पर बच्चों, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 2 तिहाई देखिए यहाँ पे है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 33 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, फिर इसको 2 से काट देते हैं यदि हम, और इसको काट देते हैं तो इसको 50 कर लेते हैं, और इसको काट देंगे 2 एक नम 2, 2 छक के 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर इसको और काट दें, क्योंकि 2 से कटने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है इसको, तो फिर क्या करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। और क्या कटने वाला है, बिल्कुल कट सकता है, ये 84 है तो किससे कट सकता है आपको, 3 से कटे, 3 दूनी के 6 और ये कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा तो 3 से 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 दूनी के 6 होगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक, 28 28, ठीक है, ठीक है। ये 28 आ गया। अब इसको देखिए, इससे कट जाएगा 7 एक नम 7, 7 चौक 28, 4 कट गया ना, तो अब कितना टोटल आपका बचा क्या, 25/4 हो गया। अब इसको और सरल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 25 4 छक 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कितना आ रहा है, दर 6 आ जा रहा है, 4 छक 24 हो जा रहा है, बच रहा है कि 1/4, ये आएगा आपका क्या, प्रतिशत दर आ गया, ठीक है। 6 सही 1/4%, क्या हो रहा है, दर जो मिल रही है, क्या मिल रही है इस पे, 6 सही 1/4% दर मिल रही है, 1/4 यानी कि कहिए 6.25 की दर मिल रही है इस पे, ये ब्याज आपका निकल करके आ गया। ये इतना आपका रेशियो दर के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए वर्ष भी लगातार वाले हैं, 3 के बाद सीधे 4 हैं, पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन है, दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम इसमें फिर क्या करेंगे, सीधा सा दर बराबर हम लोग कर लेंगे, सीधे फार्मूले को मैं पता है, और सीधे इसमें मान फिल कर देंगे, तो 840 माइनस 800 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा बच्चों, और पहला जो है मिश्रधन जो करना है हमको तो 800 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे, यहाँ 40 हो जाएगा, इंटू 100/800 हो जाएगा, 800 में 00 इससे काट देंगे, यानी 100 ये कंप्लीट हो गया आपका, खत्म हो गया, 8 बचा, और इससे करेंगे 8 × 40 हो जाएगा, ठीक, तो केवल 5 आ जाएगा। 5 क्या आ रहा है यहाँ पे, जो कि आपकी आ रही है, ये दर आपकी निकल करके आ रही है। दर हमेशा क्या होती है, परसेंटेज में होती है, प्रतिशत में होती है, तो ये आपका निकल करके आ गया, क्या, दर आपका निकल करके आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा था, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो उस पर 5% वार्षिक दर लगा था, जिस हिसाब से वो ये राशि इतनी हो गई है, प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, पहले वर्ष के अंत में, यहाँ पे पहला वर्ष दे रहा है, पहले वर्ष के अंत में क्या है, 200 रुपए हो जाता है, दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करिए। सेम वही क्वेश्चन है आपको, तो क्या बताना हमें, दर बराबर 220 हो जा रहा है, फिर 200 हो जा रहा है, इंटू 100 हो जाएगा, और पहली जो राशि है आपकी 200 है, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन को कर देंगे। अब इसमें से करेंगे तो 20 × 100/200, अब इसको और सरल करेंगे आप तो 00 यहाँ से काट दीजिए और 2 से काटिए, 2 दहा में 10, यानी कितना %, 10% आ गया आपका। दर बराबर क्या हो गया भाई,
10% हो गया आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 2 वर्ष में क्या हो रही है, 2420 रुपये हो जा रही है, फिर 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जा रही है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। तो वार्षिक दर फिर से ज्ञात करनी है, तो दर बराबर हमें क्या करना होगा, 2662 में से 2420 घटा देना होगा। ये क्या है, दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन में से पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन को घटा देना होगा, इनटू 100 कर देना होगा, बटे में आपको पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन लिख देना होगा, 2420 कर देना होगा। तो इसको जब आप सरल करेंगे तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ ऐसे करेंगे, आप ऐसे कर लीजिएगा, फिर 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। बस 242 इंटू 100 बटे में 2420। तो आप देख लीजिए, सॉरी 2420 है, 2420 है। अब इससे क्या करेंगे बेटा, 1 0 ऐसे काट दीजिए। अब देखिए 2420 बच गया, सीधे आप इसको काट सकते हैं। ये 2420 से सीधे सीधे कट जाएगा आपका, ठीक है। तो सीधे सीधे कट जाएगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर देखेंगे क्या आ गया आपका, 10% आ गया। ये क्या दर है, आप चाहते तो इसको सरल कर सकते थे। देखिए यहाँ पर क्या है, जब इससे ऊपर 100 है, मतलब 2 0 है, यहाँ नीचे 1 है, तो 1 0 काट देंगे, सेम ही राशि बचेगी 224, 242, तो ये सीधे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10% दर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना होगा, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब दो समय दिए हुए हों और समयों का जो अंतराल हो वो लगातार कंटिन्यूअसली हो, यानी कि 1 वर्ष है तो दूसरा वर्ष भी हो, दूसरा हो तो तीसरा हो, तीसरा हो तो चौथा हो, चौथा हो तो पांचवा हो, पांचवा हो तो छठवां हो, लगातार वर्ष होने चाहिए। आपको पहला और दूसरा वर्ष लगातार होना चाहिए। ये कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे वर्ष आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आपका जो मिश्रधन हो रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, उस जो ज़्यादा मिश्रधन होगा, यानी चूंकि जो लंबा समय होगा, यानी पहला और दूसरे वर्ष में जो आप अंतराल देखेंगे, तो दूसरे वर्ष वाला मिश्रधन निश्चित तौर से ज़्यादा होगा। तो दूसरे मिश्रधन वाले में से पहले मिश्रधन को आप घटा देंगे, या जो भी मिश्रधन आपका हो, अगर अंतर कुछ भी दे रहा है, आप दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, बटे में पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन कर देंगे। जो सरल करेंगे वो दर आपको निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका तीसरा टाइप था, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको बड़ी सहजता महसूस हो रही होगी। ऐसे ही दोस्तों खूब मेहनत करते रहिए, खूब अपना प्यार अपना साथ बनाए रखिए। हम लोग भी प्रयास में हैं कि आपको हर एक चैप्टर का, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो, और भी आपकी इसके अलावा जीएस की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने बखूबी भरसक प्रयास किया है कि एक चैप्टर वाइज एक सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ाया जाए। आप लोग अगर चाहते हैं अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जाम्स में अपने, तो आप लोग एक सिस्टमेटिक वे से उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऐसे ही अपना साथ, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।